11th, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल एंड फाइन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इस चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, बस बात कर लेते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीटेड हैं, तो आपको पढ़ने से पहले क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता हो। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ये सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपकी दो चीजें डिलीटेड हैं। जो फर्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये जो आपका जो पार्ट है एक्सरसाइज 3.4 वाला जो आपका पोर्शन है ये सारा डिलीटेड है, ये पोर्शन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है। और बाद में देखो प्रूफ आप सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये जो आपका पार्ट है ये लास्ट में आपका जो बुक के अपेंडिक्स वाला पोर्शन है वो आपको नहीं करना है, वो तो मुझे लगता है आप ऐसे भी नहीं करते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है जो आपका जो 3.4 वाला पोर्शन है ये आपको नहीं करना है। इसके अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं जैसे आपका जो साइन 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो वाले हैं इसमें, तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको वो आपको नहीं करने हैं, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है। सो जो आप साइन को चेंज करते हैं हम लोग, तो वो पोर्शन आपके कोर्स में नहीं है, तो वो पोर्शन नहीं करना। तो आपको जहां तक हम लोग 3.3 तक करना है सिर्फ पोर्शन, वही आपके कोर्स में है। सो अब तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले इसके अंदर आपको स्टडी करने हैं एंगल। अब तक आप एंगल को स्टडी करते आए हो डिग्री, 10 डिग्री 20 डिग्री लाइक दैट, राइट। अब आपको डिग्री मेजर के साथ साथ एक और मेजर है दैट इज रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। दिस इज द 360 डिग्री एंगल, दिस इज द 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ये 270 डिग्री है, ये हमारा 420 डिग्री है। देखो ये यहाँ से वैसे तो आपको ये देखो घूम के आया हुआ ये एंगल यहाँ से यहाँ, ये 360 से ज्यादा एंगल है, राइट। -30 डिग्री तो नेगेटिव में आपका एंगल आ रहे हैं हमारे जो, अगर मैं ऐसे एंगल बनाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली -90, राइट। तो यहाँ से ये जो एंगल है दिस इज -90। आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी सी बड़ी करूँ स्क्रीन को तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे बना हुआ है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो ये एरो नेगेटिव, ये नीचे को जो जा रहा है एरो, ये आपका एरो बता रहा है कि ये माइनस में जा रहा है एंगल, राइट। सो आप कैसे एंगल्स को स्टडी करोगे, आपने अभी तक स्टडी किया है डिग्रीज में, अब रेडियंस में भी है। तो रेडियंस में अगर मैं एंगल बताऊं कुछ ज्यादा कुछ नई चीज नहीं है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा जो 180 वाला जो एंगल होता है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है हमारा दैट इज स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है दैट इज एक्चुअली पाई, ये है पाई। ओके। और अगर मैं 90 की बात करूं तो 90 एंगल कितना हो जाएगा आपका, पाई/2 हो जाएगा। 90 बना नहीं है, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊं दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है दैट इज पाई/2। ठीक है। फिर मैं पाई/2 की अगर मैं बात करूं दिस इज 90, अब 90 का भी अगर मैं हाफ देखूं तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा ये, राइट। 90 का हाफ हो जाएगा ये, तो ये आपका कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है आपका एक्चुअल में पाई/4, राइट। इसका भी हाफ है दैट इज ये पाई/4 एंगल। ओके। फिर अगर आप देखोगे इसके अंदर 270 डिग्री, 270 डिग्री क्या है इसके अंदर, पहले 30 डिग्री देखिए, 30 क्या है देखो, 30 एक्चुअल में क्या है 180/3। अगर आप 180/3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा पाई/3। सो 180/3 यहाँ पर आपका 60 डिग्री एंगल होगा, दैट इज योर पाई/3, राइट। कुछ नहीं, अगर आप 180 को अंडरस्टैंड कर सकते हो ना कि 180 पाए है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एंगल्स है आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं आपको। और राइट नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, देखो जरा यहाँ पर दैट इज 180/6। अगर 180/6 हम करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 30 डिग्री। तो हमारा जो पाई/6 जो होगा, पाई/6 30 डिग्री एंगल होगा, दैट इज योर 30 डिग्री। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आपका लाई करने वाला है। फिर एक और एंगल आपको इन्होंने बता रखा है दैट इज 270 डिग्री, जो आपका आएगा 3 पाई/2, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई प्लस पाई/2 है एक्चुअल में, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई/2। और यहाँ पर जो आपका एंगल होगा, जो लास्ट एंगल यहाँ पे दे रखा है दैट इज 2 पाई। 2 पाई कितना होगा, वही आपका सर्कल कंप्लीट होके, ये जो पूरा आपका आ गया सर्कल कंप्लीट होके, दिस इज एक्चुअली द 360 डिग्री दैट इज 2 पाई, हम इसको बोलते हैं। फिर अगर आप देखो कोई रेडियन मेजर में एंगल दे रखा है तो हम उसको डिग्री मेजर में कैसे चेंज करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है दैट इज रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई/180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। अब इसके कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। सो यस देखो, अब देखो
यहाँ पर कितना है 25 डिग्री, 25 डिग्री। अभी मैंने बताया जो रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर का फॉर्मूला है दैट इज पाई बाय 180 डिग्री मेजर, राइट। तो अभी देखो डिग्री मेजर आपके पास गिवन है, डिग्री मेजर कितना गिवन है मेरे पास, पाई बाय 180, तो डिग्री मेजर गिवन है 25 डिग्री, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल 5 के टेबल से जा रहा है, 5 5 जा 25, और ये 5 3 जा 15, और वहां बन गया 36, तो मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज 5 पाई बाय 36। अब देखो रेडियन मेजर में फाइंड करें तो रेडियन मेजर में जो मोस्ट ऑफ द एंगल्स होते हैं ना मेरे, वो पाए की फॉर्म में ही होते हैं। अभी मैंने ऊपर भी देखे आपने, वो पाए की फॉर्म में थे एंगल, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, राइट। तो 5 पाई बाय 36, पाई की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाई में आप उसको छोड़ दोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो फिर से, अब देखो यहाँ पर कितना है -47 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या है ये देखो, जो 60 डिग्री 1 डिग्री होता है ना मेरा, वो क्या बनाता है 60 मिनट बनाता है, राइट, दैट इज 60 मिनट। तो ये 1 डिग्री है। अगर यहाँ पर मेरे पास हाफ डिग्री होगा, राइट, ये तो हाफ डिग्री कितना होगा ये, दिस मच। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको पूरे को डिग्री में चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे -47 एज इट इज, ठीक है, और इसकी जगह पर क्या आ गया दैट इज 1/2, ये पूरा मैंने डिग्री में चेंज कर दिया। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना आपको ऑलरेडी आता है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 47 मल्टीप्लाई टू दैट इज 98, 94, 94 प्लस 1 दैट इज 95, -95/2 आपका ये एंगल आ गया। अब फिर से डिग्री मेजर रेडियन मेजर का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, रेडियन मेजर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था दैट इज पाई बाय 180, पाई बाय 180 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इफ यू जस्ट टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर, so I just took this formula, so radian measure will be that is pi by 180, and the value of degree measure here is -95/2, राइट। सो बहुत इजी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें। अब देखो 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। तो मैंने इसकी कटिंग करी यहाँ पर, सो इसको सॉल्व किया 5 के टेबल से, इट विल become 19, and here it will become 36, so if I solve it further, so ये आपको क्या आ गया, -19/36 multiplied to that is 72, -19/72 pi, this is your answer in the radian measure। so कुछ भी नहीं करना, just remember this formula, radian measure is equal to pi by 180 degree measure। अगर आप देखो दो फॉर्मूला याद रखोगे ना, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, तो उसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। एक ही फॉर्मूला याद करो, अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, तो उसको रिवर्स कर दिया करो, दिस विल नॉट पुट यू इन द ट्रबल, लाइक कि आपको कौन सा वाला याद रखना है। काफी आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें से। अब देखो फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज कर, no, find the degree measure, you have to find the degree measure, and radian measure is given, so simple, I will just use the same formula, that is my radian measure is equal to pi by 180, and here I'm having degree measure, right? So I have to find the degree measure, but the radian measure is given, so that is 11/16। now I can put the value of pi, right, यहाँ पर value of pi put कर सकते हो, because मेरे को डिग्री मेजर के आंसर अंदर पाई नहीं होता। तो I will put the value of pi, that is 22/7, this 180 will be as it is, and I will get the degree measure here, right। सो डिग्री मेजर यहाँ रहेगा, बाकी सबको हम वहां ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या हो गया 11/16, right, this 7 180, and it will be 22। if you just solve it, so what you get here, 11 2 जा 22, यहाँ से तो पहले ही सॉल्व हो गया, 11 2 जा 22, अप टू 90 आ गया, राइट। सो इफ यू जस्ट सॉल्व इट फर्दर, सो यहाँ पर आ गया 2 8 जा 16, एंड हियर इट विल बी 45। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर जो आने वाला है दैट विल बी इन डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना हो गया 45 मल्टीप्लाई 7, 45 मल्टीप्लाई 7 आपका आ जाएगा 315, 315 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, दैट इज 8, दिस इज योर आंसर, दैट इज 315/8 डिग्री, राइट। ऐसे लिख दो, या फिर जस्ट राइट डिग्री है, जैसे मर्जी कर दो, इजी तो कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला को याद रखो। Next question, again my radian measure is
पाई बाय 180 डिग्री मेजर, पाई बाय 180 डिग्री मेजर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। सो देखो रेडियन मेजर कितना है, 5 पाई बाय 6, राइट, एंड हियर इट इज पाई बाय 180 एंड हियर आई हैव डिग्री मेजर। सो सिंपल, सुपर डुपर इजी। देखो यहां से तो पाई और पाई डायरेक्ट गया, राइट। तो डिग्री मेजर is equal to 5 by 6 and 180 will be there on the top. So if I solve it, 6 3s are 18, so 5 180, that is 150. So it is 150 degree, that is my degree measure. तो इसमें तो कुछ नहीं था, ये इजीली आ गया, 5 3 15, या करेक्ट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिग्री मेजर, 5 by 6 था, यस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो इसके अंदर आपको एक और चीज फाइंड करनी है, दैट इज एल। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा थीटा हो जाता है। अगर रीडिंग की बात करूँ, इसने कुछ एरिया स्वाइप किया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोर्शन इतना स्वाइप किया है, इसका रेडियस, सर्कल का कुछ रेडियस होगा, और जितना इसने ये एरिया कवर किया दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, वी कॉल इट लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। इन अ सर्कल ऑफ diameter 60, there is a circle where the diameter is 60. If diameter is 60, what would be the radius? So my radius will definitely be, oh sorry, diameter is 40. My radius will definitely be how much? It will be 20. So that this is 20 centimeter, this is 20 centimeter. The length of the chord is, this is the chord is how much? Yeah, the chord is how much? That is again 20 meter. तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको थीटा इसमें पता है कि मेरे तो थीटा कितना होगा, दिस इज माई 60 डिग्री, राइट, या फिर पाई बाय 3, राइट। सो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आपको फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क मींस यू हैव टू फाइंड दिस, ये फाइंड करना है मुझे ये। सो सिंपल, आई हैव टू फाइंड एल, एल इज इक्वल टू आर थीटा, right, r theta. So here your r theta, I've already told you, that is 60 degree, as it is an equilateral triangle, equilateral triangle. So यहाँ पर r theta, r कितना है, रेडियस दैट इज 20, और थीटा कितना है मेरे पास 60। सो 6 2 हो गया मेरे पास 18। सो लेंथ, ओके, या एक और चीज याद रखना, मेरे को अभी याद आई, अगर आप इसमें थीटा लेते हो, मुझे आंसर निकाल रहे हैं उसमें याद आई, तो इसके अंदर हमेशा इसको किसमें लेना, हमेशा रेडियन मेजर में लेके चलना, ओके। सो हमेशा इसको रेडियन मेजर में लेके चलेंगे हम, दैट इज पाई बाय 3। सो यहाँ पर हम पाई बाय 3 लेंगे, तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई यहाँ पर, 20 पाई बाय 3, दैट्स माई आंसर, दैट इज 20 पाई बाय 3, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, राइट। सो यही था इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही पोर्शन था। अब आगे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको ना कुछ ग्राफ दिखेंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस। ये ग्राफ एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी यही सॉल्व हो जाएगी। अब देखो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे क्या अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो साइन की जो वैल्यू है, दिस इज 1, दिस इज -1। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जाए। यस, आई थिंक ये सारा मैंने आपकी एनसीईआरटी में से ही ले रखा है पोर्शन, तो अगर आपको उसके अंदर देखोगे तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन, अब देखो पाई बाय 2 पर वैल्यू देखो साइन की, साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पर कितनी है, 1 है। वहीं अगर आप साइन की वैल्यू पाई पर देखोगे तो फिर से 0 है, फिर 3 पाई बाय 2 पर -1 है, 2 पाई पर कितनी है, 0 है। और इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर देखो पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है, पाए पर इसकी वैल्यू कितनी है, -1। अगर आपको एक ग्राफ याद होगा ना, सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेना कि जो साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन का ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, थोड़ा सा मैं लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्या हो गया पाई बाय 2, यहाँ 1, यहाँ पर -1, और ये वैल्यू कितनी है पाए, ये वैल्यू 3 पाई बाय 2, और ये वैल्यू 2 पाई, करेक्ट। और अगर ये देखो हम लोग कॉस के ग्राफ की बात करते हैं, तो कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस का ग्राफ स्टार्ट ही यहाँ से होता है,
राइट, कॉस का ग्राफ ये रहा। सो अब देखो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर ये पाई बाय 2, यहाँ पर आपका पाई। अब देखो अगर मैं पूछू कॉस में पाई पर वैल्यू कितनी है, तो सिंपल, अगर आपने ग्राफ पता है तो आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ग्राफ को देखकर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस इज द वैल्यू ऑफ माय कॉस एट पाई, राइट। सो यहाँ पर आई हैव 3/2 एंड यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई पर वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1। अब सिंपल, अगर आपको वैल्यू नहीं बता, मैं पूछू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस 2 पाई, so you can say, oh, that's one, right? So that's easy. That's easy to understand the things instead of just looking at the tables and just remembering all that. इसका भी टेबल दे रखा है, आप जरूरत नहीं अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर देखो और भी ग्राफ्स है, यहाँ पर टैन के ग्राफ्स हैं। टैन के लिए देखो 2 पाई पर 0 है, पाई पर भी 0 है, राइट। सो ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर अभी ग्राफ समझ में आ गए आप, तो इस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार वो टेबल देख लेना जो आपकी बुक में दे रखा है, और उसके कंपैरिजन में एक ग्राफ देख लेना, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। सो नाउ देर इज वन मोर टेबल दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, जो आपने पढ़ा है बचपन से, राइट। इसके अंदर भी देखो ये सिंपल टेबल है दैट यू हैव जस्ट स्टडीड इन योर क्लास 10th। सो इसी से एक और चीज हम लोग डराइव करते हैं। एक और चीज है, अगर हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको वापस से ओरिजिनल साइज में ले आते हैं। तो ओरिजिनल साइज में मैंने इसको लिया है। अब देखो अगर हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें, राइट, 4 क्वाड्रेंट मैंने बना दिया। दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर 0 डिग्री। ब्लैक से लिखते तो थोड़ा सा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर पाई बाय 2, राइट, और आई कैन से 90 डिग्री, राइट। दिस इज योर पाई, दैट इज आई कैन से 180 डिग्री, राइट। एंड दिस इज योर 3 पाई बाय 2, दैट इज योर 270 डिग्री। And this I can say that this is 0 degree, 360 degree, and I can say it as 2 pi also, right? So now you have this 4 quadrants. See that this is the first quadrant where all positive. It is like after school to college. मैंने ऐसे ही लर्न किया था, after school to college. अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ऑल पॉजिटिव, राइट। सारे पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। लेट मी राइट द क्वाड्रेंट आल्सो। ऐसे आपको ही पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट, ये फोर्थ, ये ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, here I have all positive. If you just look at the second quadrant, that is your sign here, sign, and the opposite of sign, that is cosec. Cosec positive, sign positive, cosec positive. And here you have tan positive and cot positive. And this is your uh, cos positive, and the opposite of sec is secant positive, right? तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव साइन कॉस टैन, अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। सब देखो मैं बताती हूँ, इस टेबल की हेल्प से आप बिना वो बड़ा वाला टेबल लर्न करें, और ये दिस इज अ सिंपल टेबल दैट यू हैव एक्चुअली लर्न इन द क्लास 10th, राइट। सो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। नाउ सी, cot x is 4/3 lies in the third quadrant. Cot lies in the third quadrant, right, and it lies in the third quadrant में cot positive। आप देखो कि cot positive दे रखा है यहाँ पे, right? So let's find out all the trigonometric ratios of different trigonometric ratios. For example, you need all the three things here. So आपके पास तीन चीजें हैं यहाँ पे. So let me just draw a triangle so that it can actually help you out. So यहाँ पर देखो जो theta है that is your x. Cot x कितना given है? Cot x is 4/3. So if you see the value of cot, that is perpendicular, base by perpendicular. So I have this base that is 4 and the perpendicular that is 3. अगर आपको ट्रिग्नोमेट जो ट्राइंगल है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है ट्राइंगल की, तो आपको पता है थर्ड वाला जो होने वाला है 5 होने वाला है। अगर नहीं पता तो आप पाइथागोरस लगा के फाइंड कर सकते हो। 3 4 5 का पेयर है, बहुत सारे पेयर्स हैं, जैसे एक 3 4 5 का पेयर है, राइट, 8 6 10 का पेयर है, राइट, बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे।
12 13 5 12 13 का है। सो बहुत सारे पेयर्स हैं, और भी अगर आपको याद आए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और जो हमारे ऐसे पेयर्स हैं ट्रिपलेट्स 3 है ना ये। ओके, सो ये आपको बहुत इजी कर देना। देखो मुझे पाइथागोरस नहीं थ्योरम लगानी पड़ी, बिना पाइथागोरस लगाए ही मेरे को पता चल गया क्योंकि आंसर जो आने वाला है दैट विल बी 5, राइट। सो it is actually very helpful for you. So now your h is simple. Now your h is what? Your h is 5. Now I have to find the all trigonometric ratio. So let's start with the first, that is sine. That is my sine x. Sine x, sine is my perpendicular by hypotenuse, right? वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, right? So you can just go it with that. So p by h. So my perpendicular is 3 here and my hypotenuse is 5 here. Now it lies in the third quadrant. It lies in the third quadrant. So what is the value of sine in third quadrant? It is actually negative because here tan and cot is only positive. So I can just write it as sine x is equal to minus 3 by 5. The reason being it lies in third quadrant, right? It lies in third quadrant. So this is what you can actually understand by this. Now let's find the opposite of sine. The opposite of sine is what? The opposite of sine is cosec. Cosecant. Okay, or you can say cosec. Cosec भी बोल देते हैं, cosecant भी बोल देते हैं. So cosecant is basically again the same thing. It is just opposite of this, that is minus 5 by 3. Again, because it's also negative in the third quadrant. Now let's move on to cos. So if you see the value of cos x is the base by hypotenuse. So your base is what here? Your base is 4 here and the hypotenuse is 5. So base is 4. Let me write the 4 as base and hypotenuse 5. Again, now your cos x, if you see the cos x, again it will be minus 4 by 5 because I'm talking about the third quadrant, right? So यहाँ पर it will be minus 5 by 4. Again, the reason being same, it lies in the third quadrant. It lies in third quadrant, right? So let's go with the secant now. Now your secant axis, again the same secant axis, 5 by minus 5 by 4 again, as it lies in the third quadrant. The same reason you can mention. Now sine cos tan is remaining. Tan रह गया, so how will find tan? Tan तो just cot का opposite है. Your tan x is what? Tan x is just opposite of this. So here you have this reciprocal of it. So here you have 4 by 3. So हम इसको जरा find करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 by 3 हो जाएगा, right? So now it is 4 by 3. नहीं है, बहुत easy है, बहुत easy. और अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे ना, कुछ बुक्स में आपको उसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करके दे रखा है. सो आप चेक करो दोनों में से जो आंसर आपका आ रहा है वो सेम आएगा. सो बेटर है व्हाई टू गो विद दैट लॉन्ग एंड लेंथी वे व्हेन यू कैन जस्ट डू द सेम क्वेश्चन इन दैट इजी, राइट? सो you can just think of it. Now it's positive, right? Because it lies in the third quadrant, and third quadrant tan and cot is positive. So इतना ही करना है आप. So this is something that you can do. और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे रखे हैं और बहुत सारे आ भी जाते हैं. अब देखो आपके बुक के अंदर कुछ और क्वेश्चंस हैं. इट सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है. फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cosec -1410 degree, right? This is the question that is given in your book. So how to solve it? Let's do it. So now you know that कि 2 pi के बाद वैल्यू जो हो रही है, 2 pi के बाद वैल्यू वही आ रही है. 2 pi, 4 pi, 6 pi, means it is repeating. It is actually repeating स्टेज में. सो अब देखो 2 pi के पास मतलब अब इसके क्लोज कौन सा नंबर होगा? 1410. 2 pi that is 360. 360 का डबल 720. 720 एंड 360 कितना आ जाएगा आपके पास? ओके, तो अगर हम 4 टाइम्स करेंगे 360 720 का डबल, 720 का डबल इज 1400 समथिंग. तो मुझे पता चल रहा है कि इफ आई टेक 4 pi, so 4 pi के बाद वैल्यू रिपीट करेंगे. सो आई कैन टेक इट एज
cosecant. So 0 degree is actually equal to value of 0 degree is equal to 4 pi, right? So I can just go with this. So I can just simply take this cosecant. So यहाँ पर आ गया, it is 1410. And if you just take it as, so if I'm adding 0 degree तो कोई difference तो होगा नहीं इसमें. So I'm actually adding 4 multiply 360, right? So it will be cosecant. So 1410, and if you just solve it तो यहाँ पे कितना आ गया? 360, 720 का double, that is 1440, right? So if you just solve it, so your cosecant is now, cosecant is it is 30 degree. So your cosecant 30 degree. Sin 30 कितना होता है आपका? Sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. So cosecant 30 is 2. It's done, right? Same, let's do few more questions for your better understanding. So it is given tan 19 pi by 3. Tan 19 pi by 3. अब देखो फिर से आफ्टर 2 पाई वैल्यू जो होगी रिपीट करेगी. सो आई कैन जस्ट ब्रेक इट एज, आई कैन जस्ट राइट इट एज tan 19. आई कैन राइट एज 18 पाई प्लस पाई बाय 3. 18 पाई प्लस पाई कर दिया मैंने उसको. तो यहाँ पर कितना आ गया ये 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3. So this is tan 6 pi. Tan 6 pi. 6 3 is 18 हो गया ना? Tan 6 pi. 6 pi plus pi by 3. 6 pi again. 2 pi, 4 pi, 6 pi. Values are repeating. If value is repeating, I can just take it as, so I can just remove it, right? So it will be tan. Tan here and pi by 3. What is tan pi by 3? Pi by 3 means how much? 60 degree. So what is tan 60? The value of tan 60 is root 3. Easy. Right, few questions we are doing, and the remaining one you can do. If you feel like you are facing problem in any of the question, definitely I'll again say that do write the answer in the do write the question, or anything you want to ask in the comment section. I will definitely and for sure I will try to answer that question. Okay, so let me just take it. So it is sine 11 pi by 3. 11 pi by 3. Now I can just simply think of it like, अब देखो 11 pi, 10 pi तो 3 से जाएगा नहीं, 12 जाएगा. So I can just write it as 12 pi minus pi by, I can just write it like this also. So 12 pi sine minus pi. Okay, I can just write like this also. So it will be 12 pi minus 1. Let me write it properly. Sine 12 pi minus pi. So you see, now sine, if you just do it, that is 12 pi by 3 minus pi by 3. So I just get it 4 pi. 3 4s are 12. Again, it's the multiple of 4. So I can just simply think it of like, it is 4 pi minus pi by 3. So it will actually be sine minus pi by 3. So sine minus pi by 3. So sine minus theta, sine minus theta is equal to what? That is sine theta. So I just get the value as sine 60 degree. So sine pi by 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? That is minus root 3 by 2, right? इसको एक बार चेक कर लेना. Sine of minus theta is minus sine theta. ये है minus sine theta. Let me just take it. तो यहाँ पर ये देखना नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो यहाँ पर माइनस आएगा. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा. सो इसको प्रॉपरली एक बार लिख लेते हैं. कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ना कोई, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ. कंफ्यूज हमें करना नहीं है, हमें तो चीजों को सॉर्ट करना है. सो माइनस ऑफ 5/3. सो ये क्या हो गया? √3/2. सो अब ये बहुत इजी हो गया आपके लिए. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आपसे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे. इसका जो बाकी वाला जो पोर्शन है जहां पर हमें दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, उसको हम लोग सेकंड वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो पार्ट 2 विल बी अवेटेड, it will actually come soon. So do share it with your friends. So do share it maximum. Hope you enjoyed it. If you have any doubt, anything, definitely do write it in the chat box. Till then, bye everyone. Take care.